बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। बिरयानी की ही रेसिपी लेकर आए हैं और अभी तक हम आपको तकरीबन 3 या 4 बिरयानी की रेसिपीज़ दे चुके हैं। ये न्यू रेसिपी है जो हम आज आपको देने जा रहे हैं। ये है सब्जियों की बिरयानी, यानी कि सब्ज़ी बिरयानी या वेजिटेबल बिरयानी। इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स जाएँगे, आइए अब आपसे शेयर करते हैं। मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये देखिए व्यूवर्स, मैंने प्याज ब्राउन करके आधी निकाल लिया और उसमें लहसुन अदरक डाल के मैंने उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे चूल्हा स्लो कर दिया था ताकि आपको दिखा दूँ कि लहसुन अदरक मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल चुकी हूँ पिसा हुआ। और अभी आए मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। इसमें जो सब्जियाँ जाएंगी उसमें मटर हैं, आलू हैं, गाजर है और इसके अलावा बंद गोभी भी डाल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी, और जब सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं इन्हीं सब्जियों से बनाऊँगी। ये हमारे पास ड्राई मसाले हैं जिसमें है सूखा धनिया 1 टीस्पून पिसा हुआ, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान के फूल हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंगे हैं 5-6 और 2 बड़ी इलायची हैं, कड़ी पत्ता है, सब्ज़ इलायची हैं 5 से 6 दाने और कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून से थोड़ी कम ही है, काली मिर्चें हैं और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी है। ये गरम मसाला और गरम मसाले वाले और हल्दी वाले चम्मच से ही मैंने नमक डाल दिया, तो जाएगा सारा इकट्ठा है, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई हैं और इसके अलावा मैं दही के अंदर हाफ़ कप दही के अंदर घर का बना हुआ बिरयानी मसाला, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द दूँगी, ये बिरयानी मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और लहसुन अदरक मैं डाल चुकी हूँ। और ये वो प्याज है जिसको हमने निकाल लिया है, ब्राउन करके प्याज को निकाल लिया है। और ये है हमारे पास इमली, ये 5 अदद टमाटर हैं हमारे पास, ये डालेंगे। और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, चावल हमने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आइए हम अब शुरू करते हैं बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी। ये तो व्यूअर्स देख सकते हैं, अभी मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, सारे मसाले डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं ये जो हमने बिरयानी मसाला, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून होगा ये बिरयानी मसाला, क्योंकि हमारे 1.5 किलो चावल हैं और सब्जियाँ हैं। चावल हमारे तकरीबन 1.25 किलो हैं और उसके साथ सब्जियाँ हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी हिला के डालती हूँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। टमाटर डालेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे से हो जाए, और थोड़ा सा पानी डालती हूँ और डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे छोड़ती हूँ ताकि टमाटर गल जाए। एक बार मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इसके अंदर और अभी मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन कवर करके थोड़ी देर छोड़ती हूँ ढक्कन लगा के। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स अभी हम खोल के चेक करते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। और ये देखें, ये मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है, टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे आलू यानी पोटैटोज, फिर हम डालेंगे गाजर। गाजरों को मैं थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, धोई थी वैसे मैंने, लेकिन एक दफ़ा फिर वॉश करती हूँ, फिर इसमें डालती हूँ। अब डालेंगे इसके अंदर मटर, गाजरें बाद में डालेंगे। और मटर फ्रीज हुए हुए थे जिनको मैंने अच्छे से धो के, और अभी हमने मटर डाल दिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा पकाती हूँ, गाजर बाद में डालती हूँ। चावल हो गए हमारे बॉयल, चावलों में मैंने ज़ीरा कड़ी पत्ता डालकर उनको कर लिया था बॉयल, थोड़ा सा ऑयल डाला था। अभी मैंने को अच्छे से पकाती हूँ, गाजर भी डालती हूँ साथ में। और थोड़ी सी इमली है, इमली डालते हैं। ये बड़ी सॉफ्ट इमली है, ये खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। पानी खुशक हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो इसी के अंदर ये तकरीबन निकल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ, अभी मैं इसको कवर करती हूँ। हम खोल के चेक करते हैं, कवर इसका ढक्कन को खोल के चेक करते हैं कि हमारे आलू गले हैं कि नहीं। तकरीबन इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अभी मैं आलू पकड़ के इसको तोड़ के चेक करती हूँ कि वो गल गया है कि नहीं गल गया। अगर वो गल जाता है तो बस फिर हम इसको लगाएंगे। अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, यानी कि थोड़ा सा अभी और ये गलेगा। मैं चूल्हे को करती हूँ स्लो और थोड़ा सा इसको दम पे ही पकड़े देती हूँ, ये इसी में गल जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं चूल्हा स्लो करती हूँ और इसको दम पे छोड़ दी थोड़ी देर के लिए।
व्यूअर्स हम एक काम करते हैं, ये देगचा लेते हैं, देगचे के अंदर डालते हैं इसका बिरयानी जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है वो देगचे के अंदर डालते हैं और फिर इसमें चावलों की तह लगाते हैं। अगर इसमें थोड़ी कसर हुई तो वो चावल ऊपर होंगे और हमारी जो ग्रेवी है, जो हमारा कोरमा है वो नीचे होगा, तो वो अच्छा सा नीचे गल जाएगा दम में। जितना हम 5-7 मिनट का जो दम लगाएंगे वो इसका नीचे उसमें दम में गल जाएंगे। 7 मिनट का तकरीबन हम लगाएंगे इसको दम। जब 7 मिनट का दम लगेगा उसमें तकरीबन आलू जो उसमें थोड़ी कसर है वो उसमें गल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसमें मसाला डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ग्रेवी डाली है, अब मैं चावल डालती हूँ, फिर बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो बस देख सकते हैं आप मैंने चावल डाल दिए हैं। अब मैं डालती हूँ इसके ऊपर प्याज। प्याज इसको हमने गोल्डन करके रख छोड़ दिया था टिश्यू के ऊपर डाल के, ताकि ये क्रिस्पी रहे, और ये माशाल्लाह अभी भी क्रिस्पी है। ये मैं इसके अंदर डालती हूँ और इसके ऊपर डालते हैं हम अपना फूड कलर। अब इसके ऊपर डालती हूँ फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से दूध में ऐड करके रख लिया था। अभी मैं इसको दम पे छोड़ती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 7 से 8 मिनट का मैं दम दूंगी इसको, और फिर इसको मैं जब 7-8 मिनट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ रह गई थी बस बताने वाली। अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। ये वो ऑयल है जिसको हमने प्याज फ्राई करते हुए थोड़ा सा निकाल लिया था। ये ऊपर डालेंगे तो इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और इसमें थोड़ा सा जाएगा केवड़ा एसेंस, जो कि मैंने सोचा था मैं लास्ट में डालूंगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। बस ये ऑयल डालती हूँ, केवड़ा एसेंस डालती हूँ, फिर मैं इसको रखती हूँ। केवड़ा एसेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये चंद कतरे जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको। ज़्यादा डालेंगे तो ये टेस्ट खराब कर देगा। अभी मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 8 मिनट के बाद। ये देखें अभी बस दम लग चुका है। अब हम इसको करने लगे हैं मिक्स, और मिक्स करके मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी लास्ट लुक है ये हम आपके सामने। माशाल्लाह कोई चावल का दाना ऐसा नहीं है कि ये टूट गए हैं। हालांकि ये बासमती चावल हैं 360 रुपये किलो वाले। मैं कीमत भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक तो होते हैं सेला होते हैं या कायनात होते हैं, ये वो बिल्कुल नहीं है। मैंने जितनी भी बिरयानी बनाई हैं सारी इसी चावल के साथ बनाई हैं। और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमें अपनी दुआ में रखिएगा याद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।